अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग के अंदर जो गेम हुआ करती है रैंकिंग के हवाले से वो सारी कंटेंट पर बेस करती है कि कंटेंट आपका किस तरीके का है। लेकिन आजकल एक नई बहस जब से ये एआई टूल्स आए हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर अ, गूगल बार्ड है, ये जब से आए हैं तो एक ये बहस आजकल हर ज़ुबान पर ज़देआम है कि एआई कंटेंट जो है वो रैंक नहीं करता और अगर वो रैंक कर भी जाता है तो वो आपको आप उसकी रैंकिंग को सस्टेन नहीं कर सकते। वो रैंकिंग सस्टेन नहीं होगी और फॉर द टाइम बीइंग तो वो हो जाएगी लेकिन आप कुछ टाइम बाद किसी भी गूगल की या फिर किसी भी अपडेट के अंदर कोर अपडेट के अंदर आपकी वो वेबसाइट हर्ट होगी या फिर हिट हो जाएगी। तो हम आज कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्या एआई कंटेंट रैंक करता है और क्या अगर रैंक करता है तो वो रैंकिंग को अपनी सस्टेन भी रखता है कि नहीं रखता। तो इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी आरा हैं, अपनी-अपनी राय हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो एआई कंटेंट बेसिकली जो है वो रैंक करने या ना करने के हवाले से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ ना तो एआई कंटेंट रैंक करता भी है और मैंने उसकी रैंकिंग को सस्टेन भी रखा है। ठीक है? असल में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों को मतलब आप वो कहकर अगले बंदे को कन्फ्यूज़ तो कर देते हैं कि कंटेंट रैंक नहीं करेगा, ये होगा, लेकिन उसकी वजह होती है। कंटेंट रैंक क्यों नहीं करता? उसकी वजह ये होती है कि हमने कोई भी एक एआई टूल यूज़ कर ले रहा है, उठा ले रहा है, उसको उठा के उसके बाद हमने उसके ऊपर अपने कंटेंट के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं करना। असल जो जो गूगल को जो चीज़ पसंद है वो ये है कि आप अपने एंड यूज़र को, अपने विज़िटर को आप फैसिलिटेट करें, आप उसकी जो क्वेरी है उसको आप रिस्पॉन्ड वैसे ही करें जैसे वो चाह रहा है, ठीक है? जिस मकसद के लिए वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है वो उसकी वो रिक्वायरमेंट या उसका वो मकसद पूरा हो और उसकी वो जो ज़रूरत है वो पूरी हो, ठीक है? लेकिन होता ये है कि हम कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि हमने बस कंटेंट में बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की हुई होती है या हम वो चीज़ें दे नहीं रहे होते जो चीज़ें डिमांडिंग होती हैं, जो चीज़ जिनकी डिमांड की जा रही होती है। अब क्या करते हैं हम कि हम लेट्स सपोज़ हमारा एक टॉपिक है कि हम टॉप 10 डाइट प्लान्स के ऊपर हम फ़र्ज़ करें काम करना चाह रहे हैं। ये मैंने फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ऐसे रैंडम टॉपिक उठा लिया आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम चुप करके चैट टी पर आएँगे और कहेंगे यहाँ पर आकर इस तरह से करेंगे कि मेरे पास चैट जीपीटी ओपन है। हेलो चैट जीपीटी प्लीज़ राइट एन आर्टिकल अबाउट टॉप 10 डाइट प्लान्स। ठीक है, अब हमने सिंपली ये कर देना है बस। अच्छा 4 अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, चलें हम 3 से काम चला लेते हैं। ठीक है, ये अब हमने कर लिया। अब ये देखिए चैट जीपीटी अब ये कंटेंट लिख रहा है, ठीक है? ये लिख रहा है, बिल्कुल सही है, लिख रहा है। लेकिन हमने उसको जिस तरीके से हमें पहले उसको वार्म अप करना था, पहले हमने उसको बताना था, पहले हमने उसको वन बाय वन वो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनपे एक कदम रखकर फिर अगला कदम रखते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये देखें हमने क्या किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कहा कि चैट जीपीटी ये कंटेंट है, ये बस एक मेरा ये मेन क्या कहते हैं आर्टिकल का जो मेन थीम वो ये है, आप इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखो। अब ये मुझे यहाँ पर मिला, मैंने इसको उठाया यहाँ से उठाकर और मैं ले जाकर इसको कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर दूँगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मेरा काम हो गया। अब फिर मैं बाद में मेरी वो साइट हिट हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी तो मैं कहता फिरूँगा कि यार एआई कंटेंट रैंक नहीं करता, आप एआई कंटेंट यूज़ ना करें। ऐसे नहीं है, एआई कंटेंट रैंक करेगा लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो हमें करने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से कि देखें पहले हमने इस कंटेंट के अंदर हम हमें जो चीज़ें ज़रूरत जिनकी होती है, हमारी उसका आर्टिकल का टाइटल होता है, ठीक है? आर्टिकल के टाइटल के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। लाइक अब ये हमारा अगर टॉप 10 डाइट प्लान्स हमारा जो मेन कीवर्ड था, ठीक है? ये हमारा मेन कीवर्ड है, टॉप 10 डाइट प्लान्स। तो हमें सबसे पहले तो जो पहला काम करना है वो ये करना है कि इसका टाइटल हमें बहुत अच्छा-सा हमें लिखना है। अपनी तरफ से टेढ़ा-मेढ़ा, ऊँचा-नीचा लिख कर बैठ जाएँगे तो फिर भी मसला बनेगा। तो हम इसको कह सकते हैं, अब हम ये देखें पहले रैंक ना करने की वजूहत मैंने आपको बता दी कि हम कंटेंट एज़ इट इज़ उठाकर डाल लेते हैं, इवन कि उसको पढ़ते भी नहीं है कि वो उसमें क्या चीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर हम चैट जीपीटी को या अपने एआई टूल को बताते नहीं हैं, समझाते नहीं, वार्म अप नहीं करते हैं कि भाई आपने की कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है और हम बस वो लिखा कंटेंट और उठा के डाला और बस चैट जीपीटी ऐसे नहीं होता। हमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले हमने एक ये कंटेंट लिखवा दिया, ठीक है? फ़र्ज़ करें हमारी ये कंटेंट है एक, मिसाल के तौर पे हमारी एक वेबसाइट है, ये कंटेंट है हमारा। अब हम ये कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये कंटेंट अभी रैंक नहीं कर रहा और मैं इसको फ़र्दर मॉडिफ़ाई करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कंटेंट को मैं एक मॉडिफ़ाई करूँ और ये सर्च पर आकर रैंक करे और बिल्कुल ऑर्गेनिकली रैंक करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर
सॉरी चैट जीपीटी पर आऊंगा, या आप जेमिनाई यूज कर सकते हैं, बार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कहूंगा कि आई एम गिविंग यू माई आर्टिकल और कंटेंट विच इज अबाउट। अब ये हम अपना यहाँ पर ये जो हमारा जो मेन हमारा जो कह लें कि टॉपिक है या मेन हमारा जो कीवर्ड है वो मैं उसको कहूँगा, ठीक है, कि ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो मैं उसको कह रहा हूँ कि यार चैट जीपीटी, मैं आपको अपना ये टॉपिक या अपना ये कंटेंट दे रहा हूँ जो कि टॉप 10 डाइट प्लान्स फॉर वेट लॉस है, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू list down the key points or features which is not being covered in the article। ये मैं सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट, ये सिर्फ मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक मैं एक कह लें कि एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मजीद इसको ट्रांसपेरेंट करके लिख सकते हैं, इसको मजीद शफल कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अभी मैंने उसको क्या कहा, उसको मैंने ये कहा कि चैट जीपीटी ये मेरा एक आर्टिकल है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से, ये मेरी वेबसाइट है, फर्ज कर लिया है नहीं मेरी, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरी एक वेबसाइट है और ये उसका ये आर्टिकल है, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमने उठा लिया, फर्ज करें इतना ही उठा लेते हैं, चले सारा नहीं उठाते, ठीक है। आपको सिर्फ समझाना मकसद है, मकसद ये बताना है कि यार रैंक करता है और रैंकिंग सस्टेन भी करता है, ठीक है। अब ये देखें, आई एम गिविंग यू बिलो माय आर्टिकल और कंटेंट, ठीक है, ठीक है, जो कि इसके हवाले से है। और ये मैं अब उसको, ये मैंने उसको पहले एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके नीचे आकर अब मैंने यहाँ पर ये अपना आर्टिकल लिख लिया। आर्टिकल लिख लेने के बाद अब मैं इसको करता हूँ बूम, कि भाई जाओ इसको देखो, ये जो मैंने आर्टिकल दिया है इसको देखो, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मैंने उसको अपना ये आर्टिकल दिया, यहाँ पर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको बताया, मैंने उसको सारी चीजें कर दी। उसने मुझे जवाब में कहा कि यार ये जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें, ये आपको अपने आर्टिकल में भी में आपने अगर कवर की हैं तो ठीक से नहीं की हैं, इनको आपको कवर करने की जरूरत है, इनको आप वन बाय वन कवर आप करें ताकि आपकी जो चीजें हैं आपके, अब ये देखें बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह आप ये यहाँ पर डाइट प्लान वगैरह ये सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम क्या चीजें हम कवर नहीं कर सके, ये वेगन डाइट हम कवर नहीं कर सके, वेट वाचर्स को यहाँ पर देखें हमने किया है कि कवर के नहीं किया। ये देखें कि ये वेट वॉचर्स हमारा यहाँ पर कवर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीजें कवर नहीं है, ये कवर नहीं है। अब ये हमने उससे ये कह दिया, ठीक है। अब हम उसको क्या, अब ये एक चीज तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अब इसको अब हमने क्या करना है कि अब हमने पूरा आर्टिकल वो उठाना है जो हमारा पहले वाला आर्टिकल है, उसके अंदर इन चीजों को हमने ऐड कर लेना है, इनको अच्छे तरीके से इंजेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने अब उसको दोबारा कहना है, लेट्स सपोज, एक मिनट हम कर लेते हैं मिलके कि ये हम आर्टिकल कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम उठा लेते हैं, ठीक है, इसको किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और साथ में अब हम वो जो बाकी है उसको भी हम, जो इसने खुद सजेशंस हमें दी हैं चैट जीपीटी ने, वो भी हम, क्या हो गया, कहाँ चले गए भाई, कंट्रोल सी जी, ठीक है। ये सजेशंस हैं। अब बल्कि हम इसको क्या ही देखने चले, प्लीज इंजेक्ट योर अबव गिवन की पॉइंट्स into the main article and republish again below, ठीक है। अब हमने इसको कह दिया कि यार आपने वो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आप आपने हमने जो आपको पहले दिए थे, हमने कहा था कि यार क्या चीजें नहीं है, आपने बताया कि ये चीजें नहीं है, तो आप प्लीज ये जो चीजें जो आप सजेशंस बता रहे हैं आप इनको यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। अब ये देखें कि ये चीजें यहाँ पर ये ऐड करता जा रहा है, जो जो चीजें जो हमारी मिसिंग थी वो इसने यहाँ पर ऐड कर ली, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम उसको कहते हैं कि
Now review the article and let me know anything else which could be the reason in ranking। ये ठीक है। अब ये हमने उसका कहा कि भाई ये अब हमने कर लिया, मैंने उसको कहा है इन डिक्लाइनिंग। ओ यार, ओ भाई चले जाओ। हाँ, डिक्लाइन विच कुड बी द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग रैंकिंग। ठीक है, अब हमने उसको ये कह दिया। ठीक है, अब उसने हमें मजीद कुछ चीजें हमें दी। ठीक है, कि ये जो है ना, आप उसको मजीद इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपके आर्टिकल की विजिबिलिटी मजीद बूस्ट करेगी और आपकी रैंकिंग जो है ना, उसके चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। ओके, डन। और एनीथिंग एल्स? ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा? अब हमने उसने हमें कहा कि ओवरऑल द आर्टिकल प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू टॉप 10 डाइट प्लान्स फॉर वेट लॉस कवरिंग a range of popular options and their key features. However, to further enhance its ranking potential or user engagement, consider the following additional suggestions. अब वो क्या कह रहा है? अब हमें वो ये कह रहा है कि यार अब आर्टिकल आपका बेहतरीन है, कम्प्रिहेंसिव है और गुड टू गो है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अब मैं कुछ मजीद चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनको देख लें। वो क्या है कि आउटबाउंड लिंक्स उसके अंदर ऐड करें अपने आर्टिकल के अंदर। आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं कि हम किसी अथेंटिक साइट के कोई लिंक्स ऐड कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर टर्म के अगेंस्ट। ठीक है, इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, सेकंडली वो कह रहा है कि आप सोशल शेयरिंग भी करें, कि अपने उस आर्टिकल को आप सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, अब उसमें आप कुछ यूजीसी भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ आप जो है सक्सेस स्टोरीज को भी ऐड कर सकते हैं। ये चीजें आप कर लेंगे तो वो कह रहा है कि ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो असल में अब ये बड़ा मैंने एक कम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट टेस्ट वे में अगर आप कहें तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की कि आर्टिकल चैट जीपीटी के थ्रू भी अगर आप लिखवाएंगे या फिर किसी भी एआई टूल के थ्रू लिखवाएंगे तो वो रैंक करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से ये हमने देखा कि हमने किस तरीके से वन बाय वन चीजों को हमने ड्रिल डाउन किया और ड्रिल डाउन करके उनको साथ साथ हम इंजेक्ट करते रहे, ऐड करते रहे और साथ साथ हमने उसको देखते भी रहे कि यार एक फ्लो या एक सीक्वेंस भी बना हुआ है। ये ना हो कि जो चीज पहले आनी हो बाद में आई हुई हो, जो चीज बाद में आनी वो पहले आई हो। कई दफा ऐसे होता है इंट्रोडक्शन ही कोई नहीं दे रहे होते, डायरेक्ट पॉइंट ये देखें जिस तरह इंट्रोडक्शन है हमने नहीं दिया हुआ होता। तो ये सारी चीजें अगर हम इनको एक बिल्कुल ऑर्गेनिक वे के अंदर लेकर चलेंगे और उन चीजों को फैसिलिटेट करेंगे, उन चीजों को इंक्लूड करेंगे, उन चीजों को टारगेट करेंगे जो कि एक एंड यूजर चाह रहा होगा, जो पर्टिकुलर किसी भी क्यूरी के अगेंस्ट हमारे पास आया हुआ होगा, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल रैंक भी करेगा और उस आर्टिकल की रैंकिंग सस्टेन भी रहेगी। और किसी भी किस्म का, क्योंकि देखिए ना, अब हमने इसमें कम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब अगर गूगल की कोई और अपडेट आती है हमें वो क्यों हिट करेगी भाई, जब हम उसके अंदर चीजें भी बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड दे रहे हैं, उसके अंदर हर चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद हम क्या कर सकते हैं, मजीद इनहेंसमेंट कर सकते हैं कि हम इसमें ऐड सम एफएक्यूज। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो हम। ठीक है, ये अब एफएक्यूज हमारे ऐड करना इसने शुरू कर दिए। इसी तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, अब इसके जो है टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट के इसके यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे हमारे कुछ एफएक्यूज यहाँ पर आ गए। इन एफएक्यूज से भी हमें मजीद हमें आइडियाज भी या फिर प्लान्स भी मिल सकते हैं और आर्टिकल के क्लस्टरिंग करने के लिए। तो ये अब तक की जो इन शॉर्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि एआई कंटेंट बिल्कुल रैंक करता है, रैंकिंग सस्टेन भी करता है। शर्त यह है कि आपने उसको वेल ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर अपने कंपैटिटर का आप एनालिसिस करें, अपने कंपैटिटर को आप देखें कि वो कौन कौन सी चीजें उसने कवर कर रखी हैं, किन किन चीजों में कीवर्ड गैप है। वो जो कीवर्ड गैप है आप उसको अपने आर्टिकल में कवर करें। आप उसको चैट जीपीटी से लिखवा लें उस आर्टिकल का जो उसमें जो कंटेंट का गैप है, जो सर्च इंजन रैंकिंग जो पेज है या रिजल्ट पेज है, उसके जो टॉप 10 कंपैटिटर्स हैं उनके अंदर आप देखें कि यार वो किन चीजों पे वो लैग कर रहे हैं, कौन से लैग कर रहे हैं, कौन सी चीजें जिनके अंदर वो जो कवर नहीं हुई, कौन से कीवर्ड गैप्स हैं, उन कीवर्ड गैप्स को लेकर आए। यहाँ पर चैट जीपीटी के पास है, इससे वन बाय वन ये ना करें कि एक ही दफा में 2000 लफ्जों का कंटेंट लिखवा कर जी बस खली बली करें। इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप करें, उन चीजों को फिर साथ साथ मर्ज करते रहें, साथ साथ उनको जो है ना जमा करते रहें। जमा करके एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड यूजर फ्रेंडली किस्म का आर्टिकल लिखें। उसको प्रॉपर हेडिंग दें, H1 H2 H3 दें, उसमें एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं, उसमें यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट, वो कोई रिव्यूज हो सकते हैं, वो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो किसी वीडियो का लिंक हो सकता है। उन सब चीजों को ऐड करें एंड बूम,
यू आर गुड टू गो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि रेडी टू गो, ठीक है। ये चीज़ें थी आज की इस एक इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगी, और अगर ये लगे कि बेनिफिशियल रही है ये वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी भी किस्म की और क्यूरी आपके ज़हन में हो, या कोई सवाल हो आपके ज़हन में, आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।